श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता श्लोक संख्या प्रथम पहला श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 46। विविक्त आसीन उपरतेन्द्रियो विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः विभावयदेकमनन्यः साधनो विज्ञानदृक्केवल आत्मसंस्थितः। बड़ी कृपा करके करुणा करके भगवान श्री राम जी यहाँ गुरु के रूप में भगवान के रूप में
सब कुछ दे सकते हैं, अपना राज्य दे सकते हैं, त्रिलोकी का राज्य दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, सारे संसार का राजा बना सकते, लेकिन भगवान रूप में मुक्ति नहीं दे सकते। भगवान क्योंकि बंधन है अज्ञान से, और अज्ञान की निवृत्ति होगी ज्ञान से। तो भगवान ज्ञान देकर के ही अज्ञान की निवृत्ति कर सकते हैं, और ज्ञान देंगे उपदेश रूप से। ऐसा कभी ना समझ लेना कि भगवान ने बस दृष्टिपात कर लिया, आपकी आंखों में आंखें डाल दी तो आप ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। या भगवान ने आपने अपने हस्त कमल आपके सर पे रख दिए तो आप ज्ञानी हो गए, ऐसा नहीं है। तो भगवान के रूप में सिर्फ दृष्टिपात करके, हस्त कमल आपके सर पे रख के, या आप अपना हस्तकमल आपके ऊपर रख करके ज्ञान को आप में संप्रेषित कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान जब भी भगवान देंगे उपदेश रूप से देंगे, और उपदेश भी कब देंगे भगवान? जब आप उनसे उपदेश मांगेंगे। और जब वो उपदेश देंगे तो उपदेश देते समय पहली बात तो उपदेश तभी देंगे जब आप अपना ज्ञान, अपनी समस्या सामने रखेंगे, जैसे लक्ष्मण ने रखी, जैसे अर्जुन ने रखी, जैसे नारद जी ने रखी। तो जब आप उन्हें गुरु रूप में धारण करेंगे, या उनसे कृपा मांगेंगे कि वो आपके जीवन में गुरुदेव, इसलिए सबसे बड़ी कृपा भगवान की, सबसे बड़ी कृपा भगवान की यही होती है कि जब वो गुरु रूप में किसी को देते हैं, सबसे बड़ी कृपा है। और भक्त के ऊपर भी सबसे बड़ी कृपा यही होती है जब भक्त जिज्ञासु होता है, ये सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि जिज्ञासु होगा तो वो गुरु के पास जाएगा। जब उसे पता चलेगा ज्ञान ही समस्या है और इसका समाधान ज्ञान है और ज्ञान गुरु से मिलेगा, तब वो गुरु के पास जाएगा। अब क्या है ना, अब लोग गुरु 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 बना लिया, उन्हें पता ही नहीं गुरु क्यों बनाना। ठीक है, हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति में गुरु का सर्वोच्च दर्जा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु क्यों। बस ठीक है, गुरु होना चाहिए। अब गुरु के लक्षण क्या है ये भी नहीं पता, गुरु कैसा होना चाहिए ये भी नहीं पता। तो जहाँ जो प्रभावित कर दे, जहाँ जहाँ उनका मन रम जाए, जहाँ वो जो प्रभावित कर दे, बस वही उनका गुरु हो जाता। और तो दोनों एक से मिल जाते ना। ठीक है, तपस्वी गुरु हैं, महात्मा हैं, उनके पास उपासना का बल है, अपनी साधना का बल है, तो ज्ञान उनके पास में भी नहीं। अधिकांश है जो इस ज्ञान से रहित है, अधिकांश है। और शिष्य भी अधिकांश ऐसे हैं जो ये जिज्ञासा से रहित है, तो उन्हें यही नहीं पता गुरु क्यों बना। दुर्लभ, लोग कहते हैं गुरु दुर्लभ है, हम कहते हैं शिष्य दुर्लभ, दोनों ही दुर्लभ।
क्योंकि शिष्य को भी अधिकांशता क्या चाहिए, शिष्य को भी यही चाहिए, बस ठीक है, उनका काम चल जाए, रोजगार चल जाए, उनका घर बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, स्वस्थ रहें, घर में किसी बात का कोई अभाव ना रहे, घर में धन का अभाव ना रहे, किसी बात का कोई अभाव ना रहे, शांति से रहे, कोई झगड़ा फसाद नहीं, किसी उसमें नहीं, बस यही उसकी, और सारे साधन संपन्न हो जाए, ये शिष्य की आकांक्षा है। तो वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य तो वही है जो शिक्षण योग्य है, जो इस विद्या की मांग करे, वो शिष्य, वो शिष्य है, जो उसे जानने का प्रयास करे, और उसको जानने का प्रमाण है शब्द, शास्त्र। तो जो उसको जानने का प्रयास करे, जिज्ञासा हो जिसके मन में, उसको जानने की जिज्ञासा हो, वो शिष्य है। और गुरु भी वही है जो इस विद्या को दे, वही गुरु भी है। और यहाँ लक्ष्मण जी भगवान के साथ में रहते हैं हर समय। अगर अज्ञान की ऐसी, सिर्फ कृपा मात्र से, दृष्टि मात्र से, हस्त कमल रखने से, अगर मात्र ऐसी अज्ञान की निवृत्ति हो जाती, तो ये अज्ञान निवृत्ति के लिए लक्ष्मण प्रार्थना नहीं करते भगवान से। लक्ष्मण ने सोचा भगवान से बड़ा, भगवान से अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, जिसकी विद्या है उसी को ना पकड़ो सीधा। ये साक्षात त्रिलोकीनाथ है, साक्षात ब्रह्म है, उपाधि धारण करके, ये शरीर धारण करके, ये लोक कल्याण के लिए, लोक हितार्थम, लोक संग्रहार्थम, लोक कल्याण के लिए, धर्म स्थापना के लिए, गौ ब्राह्मणों संतों की रक्षा के लिए, इन सब के लिए ये बस अवतरित हो गए हैं। तो ये ब्रह्म साक्षात, और इनसे और नहीं की त्यागी, तो इनसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, इनसे अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। यही अर्जुन ने सोचा था, यही लक्ष्मण ने सोचा। तो उन्होंने भगवान का रूपांतरण किया, गुरु के रूप में रूपांतरित हो गए। अभी तक लक्ष्मण भी भक्त थे, अब लक्ष्मण शिष्य हो गए थे। और उसके बाद ये स्पष्ट समझ लीजिए, इसलिए गुरु का दर्जा बढ़ा। भगवान वैभव तो दे सकते हैं, पूरे जगत का वैभव दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, अपने कृपा कटाक्ष से दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान, ये उपदेश से, उपदेक्षन्ति ते ज्ञान तत्वदर्शिना, उपदेश तो शब्द से ही देंगे, शास्त्र का, शास्त्र प्रमाण। तो इसलिए भगवान ये विद्या सिखा रहे हैं। तो हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जैसे सारी विद्याएं हैं, ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी सीखनी पड़ेगी, और यही लक्ष्मण को भगवान सिखा रहे हैं गुरु के रूप में। और भगवान लक्ष्मण की कृपा से, लक्ष्मण जैसा अगर शिष्य ना हो, लक्ष्मण जैसा पात्र ना हो, तो ये ज्ञान कहाँ से प्रकट होता है। इसलिए भगवान जी यहाँ भगवान के रूप में नहीं, गुरु के रूप, लक्ष्मण का प्रबोधन कर रहे हैं, संसार की निवृत्ति कर रहे हैं, अज्ञान की निवृत्ति कर रहे हैं। और अज्ञान के साथ साथ, मैं पहले कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, मात्र अज्ञान हमने इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझने से, हमने भौतिक रूप से सिर्फ समझ लेने से, ये हमारा संसार निवृत्त नहीं होगा, बल्कि अहंकार और पाल के बैठ जाएंगे। और एक अंदर प्रेशर होता है, श्रवण क्यों कर रहे हैं कि हमें दूसरे को सुनाना है, ये सबसे बड़ा प्रेशर होता है लोगों में बहुत से। बस हम सुनाना शुरू करें, बस किसी तरीके से। इसलिए इसका, इस ज्ञान का टारगेट हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए पहले अच्छी तरीके से समझ करके आत्मसात कीजिए। मैं पहले कई बार कह चुका हूं, ये सिर्फ सीख लेना, ये तो पहली सीढ़ी है। इसके बाद में इसे आत्मसात करना, इस ज्ञान के साथ अपनी आदत बनानी, आदत के बाद में स्वभाव बनेगा जी आपका। और जब स्वभाव बनेगा,